अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कोहिस्तान नमक में, या जिसे साल्ट रेंज हम कहते हैं, कम से कम 26 किले जंजुआ राजपूतों की या तो मिल्कियत रहे, या उन्होंने इस्तेमाल किए, या उन्हें फ़तह किया, और या उन पर काबिज़ रहे। इनमें कुछ किलों के नाम गरजाक, कुसक, अकरंड, बागांवाला, मलोट, मख्याला, किला सोडी, तुलाजा, मटोर, नंदना, समरकंद और तुलाच शामिल हैं। मैं इसी तरह के एक किले के दरवाज़े पर खड़ा हूँ जिसका नाम है किला मख्याला। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई है कि इस किले तक आने के लिए बाकायदा एक पुख्ता कारपेटेड सड़क मौजूद है। ये चारों तरफ अपना कोहिस्तान नमक के पहाड़ हैं, बुलंद वाला पहाड़, और इनकी जो गहरी खाइयाँ हैं, जो चोटियाँ हैं इनकी, मुझे तुलाजा फोर्ट की और मलोट फोर्ट की याद दिलाती हैं। ये इस तरह की इनकी दीवारें हैं। इस किले की सूरत हाल ये कि हम 2 दफ़ा इस किले के अंदर से मुकम्मल तौर पर घूम फिर कर आ गए हैं। या तो कहीं चंद गधे बंधे हुए मिले हैं हमें, और बाकी जो रास्ते हैं वो सुनसान है। मैंने ये पहला गांव देखा है मख्याला, जिसमें परचून की भी कोई दुकान नहीं कि मैं कम से कम रुक कर उन साहब के बारे में पूछ सकूं जिन्होंने मुझे ये किला विज़िट करवाना था। मैंने वैसे मज़मून में या किताब में पढ़ा था कि अब इसकी सूरत बियाबान से मिलती जुलती है, तो मैं ये समझा कि शायद मज़मून निगार ने कोई अपनी हिस्से मिज़ाह दिखाई है, या ज़रूरत से ज़्यादा उसने सच बोल दिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से आकर देखा, तो मैंने कहा कि जी, जिस किसी ने भी किला मख्याला पर आर्टिकल लिखा है और बड़ा रिसर्च करके आर्टिकल लिखा है, उसने बिल्कुल सही लिखा है कि ये किला मख्याला नहीं, किला बियाबान है। कहते हैं कि इसमें जो है वो ईंट और पत्थर की कोई टूटी हुई दीवार है, पानी के 2 टैंक हैं, एक तालाब है, और बरगद का एक दरख्त है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये उतना ही कदीम है जितना कदीम ये किला था। ये किला भी 11वीं सदी के लगभग राजा जोध ने ही तामीर करवाया था, जिन्होंने किला कुसक तामीर करवाया। दोनों करीब करीब हैं, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से या तो नंदना नज़र आता है या कुसक नज़र आता है। लेकिन बहरहाल ये जंजुआ राजपूतों की तारीख़ का अहम तरीन किला इस वक्त किसी वीराने की शक्ल पेश कर रहा है। अंदर चलते हैं, देखते हैं, किसी का दरवाज़ा खटखटा के बजा कर अगर तो कोई नज़र आ गया तो उससे कोई मालूमात ले लेते हैं, नहीं नज़र आएगा तो जो हमें समझ में आएगी वो बताकर चले जाएंगे। बाद में जंजुआ राजपूत भाई शिकवा ना करें हमसे कि हमने अपने तौर पर कोई चीज़ घड़ कर बता दी है। जो चीज़ नज़र आएगी वो बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने जंजुआ राजगान के बड़ों से दरख्वास्त की थी कि मैं किले जाना चाहता हूँ, तो किसी की ड्यूटी लगा दे कि वो मुझे किला विज़िट करवा दे। कल रात तक तो मेरा उनसे रब्ता था और यही तय पाया था कि मैं आज दोपहर को उनके पास आऊँगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि इस वक्त वो मौजूद नहीं है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, लिहाजा जो अब मेरी समझ में आएगा मैं दिखा के और बताकर यहाँ से चला जाऊँगा। जो मैंने बताई दीवारें कि ये दीवारें पत्थर की और मिट्टी की बनी सलामत है, ये वो दीवारें सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। यही दीवारें सलामत रह गई हैं किले की फसील की। कितनी बुलंद फसील थी फौरी तौर पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहते हैं कि बुलंदों वाला फसील थी, और ये किला नाकाबिल तस्खीर किलों में शुमार होता था। मैं जब आ रहा था अपना किले में, तो रास्ते में भी जो है वो जा बुझा पत्थरों के ढेर नज़र आते हैं, जिससे लगता ये कि ये इलाका कभी अच्छा खासा गुंजान आबाद था, और जगह जगह इन पत्थरों के मकानात बने हुए थे। वो पत्थरों के ढेर ऐसा नहीं है कि किसी ने लाकर लगा दिए, यूँ लगता है कि जैसे यहाँ कभी आबादी रही हो। इस किले के भी ये जो है वो ये जो मैदान है अपना, ये दूर तक पत्थर बिखरे हुए हैं,
तो ऐसा नहीं है कि ये पत्थर बिला वजह बिखरे हुए हैं। यकीनी तौर पर यहाँ को बैरकें होंगी फौजियों की, और मतलब कोई लोग होंगे रहने वाले, जिनके रहते जो मतलब यहाँ के रिहायशी होंगे। ये उनके मकानात थे, जो अब पत्थरों की सूरत में ज़मीन बोस हो चुके हैं, क्योंकि जब सिखों ने इस किले पर हमला किया और कब्ज़ा किया तो फिर ये बर्बाद हो गया, और उसके बाद से फिर ये वीरान होता चला गया। तो मुझे तो ये देखकर बहुत हैरत हुई है कि यहाँ तक आने के लिए पुख्ता सड़क मौजूद है, जो आपको किले के अंदर ले आती है। वरना तो आमतौर पर आपको पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर उन किलों पर जाना पड़ता है, और अच्छी खासी मुशक्क़त काटनी पड़ती है। कुसक किला इसकी ज़िंदा मिसाल है कि जहाँ मैं गया और मुझे लग पता गया कि चढ़ाई चढ़ना किसे कहते हैं। लेकिन ये किला बहरहाल देखकर हैरत हुई। हाँ, ये कभी आबाद जगहें अब वीरान हो गई, झाड़ियाँ हो गई, पत्थर बिखर गए। ये वो किले हैं जो कभी इन कबीलों की और इन राजाओं की और महाराजाओं की या सलातीन के जाहो जलाल की निशानियाँ हुआ करती थी। अब वो सारी निशानियाँ पैबंदे खाक हो चुकी हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा। कहीं झाड़ियाँ हो गई हैं तो कहीं ये छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, कहीं गोबर पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी है। सोचता हूँ कि जो है वो आज से 700-800 साल पहले जब ये राजे महाराजे यहाँ हुकूमत करते होंगे, नक्कारे बजते होंगे, नौबत बजती होगी, ऐलान होता होगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, तो लोग बाअदब इस रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े हो जाते होंगे। लेकिन अब लोग दोनों किनारों पर खड़े होने वाले तो दूर की बात है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि यहाँ कौन सी चीज़ है और क्या है। मखैला किले की एक और दीवार पुराने पत्थरों की बनी हुई, ये सामने एक नया जदीद कमरा। मैंने जिक्र किया था कि या तो मुझे इस गांव में गधे नज़र आए और या वीरानी नज़र आई। 2 गधे उधर बंधे हुए हैं और 2 गधे ये सामने नज़र आने शुरू हो गए मुझे। मतलब इंसान को नहीं नज़र आ रहा है। हैरत की बात है कि इस मखैला जो अब गाँव है, बाकायदा आबादी है, घर बने हुए हैं, ना कोई सड़क पर इंसान दिखाई दिया, ना कोई दुकान दिखाई दी कि बंदा पूछ ही ले किसी से कि यार फ़लाँ बंदे का घर कौन सा है या फ़लाँ बंदा कहाँ है। कोई नहीं है। ये इसके मकीन है जी। और ये दीवारें बाकी रह गई हैं मखैला की। ये तो खैर बाद में इन्होंने पत्थर वगैरह चुन कर अहाता बनाया हुआ है, लेकिन बस ये विरसा जिसकी हम हमेशा हिफाजत करते हैं। बहुत सारे कौमी विरसे मैंने आपको ऐसे दिखाए हैं जहाँ जो है वो गोबर के और गंदगी के ढेर लगाकर हम ये समझते हैं कि हमने अपना विरसा बहुत संभाल कर रखा। तो मखैला की सूरत हाल भी उनसे मुख्तलिफ नहीं है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कोई अगर तालाब नज़र आ जाता है। बरगद का दरख्त तो मैं देख कर आया हूँ, वहाँ ले चलता हूँ आपको। ये एक तालाब है, कहते हैं इसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। ये पीछे आपको एक बरगद का दरख्त नज़र आ रहा होगा, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। ये कोई पुरानी तामीरात नहीं है, ये नई 4 दीवारियाँ बनी हुई हैं। सामने मस्जिद भी एक नई बनी हुई है। ये मेरा ख्याल है इमाम बारगाह है, जिसके ऊपर आलम लगा हुआ है। ये भी नई इमारत बनी हुई है। सड़क इस इमाम बारगाह के दरवाज़े तक जा रही है। ये जो पत्थरों के ढेर हैं, आसार तो यही है कि ये पुराने हैं, मतलब इन्हें छेड़ा नहीं गया। ये तालाब में जाने का रास्ता, जिस रास्ते से लोग तालाब में उतरा करते थे, इसका मतलब यही है कि ये तालाब या तो नहाने के लिए था या मतलब पीने के अलावा बाकी ज़रूरियात इस पानी से पूरी की जाती थी। मेरे साथ साथ ये दीवार चल रही है। मेरा ख्याल है कि इन पत्थरों की चुनाई उसी दौर में की गई थी जिस दौर में ये किला था। मैं असल में आपको ले जा रहा हूँ बरगद के उस दरख्त की तरफ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी उम्र भी इस किले जितनी पुरानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 साल कदीम ये किला है तो बरगद का दरख्त भी ये 1000 साल ही कदीम होगा। हाँ, किसी की बैठक बनी हुई है। मैं पहले भी यहाँ से घूम घाम कर गया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर कोई मुझे रहनुमाई करने वाले कुछ मिल जाते हैं लोग, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे ये दिखा दें। लेकिन
कोई नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब अपने तौर पर निकला हूँ कि अपने तौर पर ही जो है वो ये बरगद का दरख्त भी आपको दिखा दूँ और ये चीज़ें भी आपको बता दूँ। जिस इमारत के सामने मैं खड़ा हूँ ये 700 साल कदीम इमारत है और ये उन सलातीन की याद दिलाती है जो सलातीन कभी यहाँ जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। जंजुआ सलातीन की बात कर रहा हूँ मैं। ये दीवान ख़ास, आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये दीवान ख़ास की दीवारें कितनी मोटी हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई सिवाय इसके कि इसकी छत को मतलब तब्दील किया गया है, लेंटर नए सिरे से डलवाया गया है। पहले मैं आपको इसकी दीवारों की मोटाई बताता हूँ। ये जनाब ये पूरी दीवार की मोटाई है, ये सारी। ये मेरा ख़्याल है कि अगर मैं इसको बालिश्तों से नापूं तो ये 1, 2 और 3 को तकरीबन 9.25 इंच की मेरी बालिश्त है और ये 3 बालिश्तें यानी 30 इंच मोटी इस दीवान ख़ास की दीवार है। ये एक खिड़की है और ये यहाँ से कुछ थोड़ी सी रिपेयर का काम होने वाला है। मुझे बताया गया है कि वो रिपेयर का काम भी जल्द हो जाएगा, लेकिन आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी दीवार कितनी मोटी है। अब भी इसे 700 साल से संभाल कर रखा गया है। अच्छा, इसके बीचों बीच एक सलून लगाया गया है, लेकिन इसने ऊपर वाले बीम को सहारा नहीं दिया हुआ। मतलब ये यूँ समझ लें कि बुज़ुर्गों की यादगार के तौर पर इसको लगाया गया है ताकि ये महफूज रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये टाली की लकड़ी है और कुछ कहते हैं कि ये दरेक की लकड़ी है और इसे पिंड दादन खान में एक अरसा दराज तक कड़वे तेल में भिगो कर रखा गया है और अब ये इतनी सख्त हो चुकी है कि इस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। मतलब इसकी एक ख़ास बात यह है कि जहाँ जहाँ से अगर कोई आदमी या कोई लिबास या हाथ इस पर फेर के गुज़रेगा तो वो जगह चमकनी शुरू हो जाएगी। ये छत ऊपर आपको एक कुंडा दिखाई दे रहा होगा। इस कुंडे के साथ एक बहुत बड़ा पंखा, हाथ वाला पंखा वो लगा हुआ था। अब तो खैर ये आपको आप तो सीलिंग फैन लगे नज़र आ रहे होंगे। ये पंखा फ़िलहाल उतार दिया गया है। पहले यहाँ क्रॉस में वो डले हुए थे शतीर, यानी एक शतीर जो लंबाई में डला हुआ था और एक इस बीम की जगह चौड़ाई में डला हुआ था। दो उसकी मतलब बीमों ने इसको सहारा दिया हुआ था। शतीर कह सकते हैं आप, नॉट बीम। तो 2 शतीरों ने इसे सहारा दिया हुआ था और यहाँ बड़ा पंखा लगा हुआ था जो खादिम ख़ास बैठकर खांचा करता था और सुल्तान ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। अब मुझे बताया गया है कि वो पंखा ज़रूरी मुरम्मत के बाद दोबारा लगाया जाएगा। ये दीवान ख़ास का दरवाज़ा है और ये दीवान आम का दरवाज़ा है। आइए इसकी भी सूरत हाल मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। यानी आम लोगों से राजा या सलातीन जब मुलाकात किया करते थे तो वो ये कमरा था। इसकी भी दीवारें उतनी ही मोटी हैं जितनी मोटी दीवारें दीवान ख़ास की हैं। ये खिड़की से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसकी दीवार में तो क्रैक्स पड़ गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि इनकी मुरम्मत जल्द कर दी जाएगी। ये वो यादगार चीज़ है जिसे अरसा दराज से यानी 7 सदियों से मख्याला के राजगान ने संभाल कर रखा हुआ है अपने बुज़ुर्गों की याद के तौर पर, उन सलातीन की याद के तौर पर जिन्होंने कभी इस इलाके पर 700 साल के लगभग हुकूमत की। मेरे साथ हैं राजा अली अक़दस साहब। ये माशाल्लाह मख्याला गांव में रहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ रहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का गांव है। अपना अली अक़दस साहब, मुझे कुछ इस किले के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं पुराने दौर की। एक तो ये बिल्डिंग है और उसके बाद एक ये दरख्त है और जो बुर्ज हैं इसकी बाउंड्री वो है और ये तालाब है पानी वाला और ऊपर हौज़ बने हुए हैं। ठीक है ये, और उसके बाद एक है कि तारीख़ी जो है मेन दरवाज़ा, जो मेन एंट्री हुआ करती थी किले के अंदर आने की जगह। तो और बाकी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ ख़राब होती चली गई। अच्छा, मेन चीज़ें तो यही हैं, जो दीवारें थी पुरानी वो कुछ गिर गई
कुछ फिर रोड बनी, उसमें पत्थर इस्तेमाल हुआ। सही। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स थी सिर्फ पत्थर, वो अभी आसार मौजूद हैं। वो गांव के उस तरफ हैं, किले की जो दीवार है उसकी तरफ। अच्छा, इसका कितना रकबा था कोई अंदाज़न मख्याला का? मतलब किस लिहाज से? मतलब जैसे कुसक का 13 एकड़ था, ये कितना बड़ा किला था? देखिए उससे ये बड़ा है, कुसक से बड़ा है। कुसक से बड़ा है ये। वो तकरीबन आधा मील बनता है कुसक, 13 एकड़। ये भी जो है ना तकरीबन अगर लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो उससे ज़्यादा है, उससे बड़ा है। उससे बड़ा है। अच्छा। लेकिन इसके दाएं बाएं जो है ना और फ्रंट बैक पे ये सब की सब जो है ना ये मतलब ओट है। ओट नहीं है, ये ऊपर चट्टान सी है। हाँ, चट्टान पर कायम है। अच्छा, इसकी फसील कभी थी ही नहीं? नहीं, फसील कभी नहीं थी, ये बगैर फसील का किला था। तो नहीं ऐसे तो बनी रही है ना। नहीं, ये जो चट्टानें बनी हुई हैं, नहीं, ये जो तफसील जो है ना हाँ, ये हाँ। बनी रही हैं। अच्छा। हाँ, ये बनी रही हैं, लेकिन बाद में जो है ना हमने देखी हैं, जब से हमने देखी हैं तब तक तो ये बनी है। उससे पहले कुछ सुना था कि भाई थी, लेकिन अब नहीं है। वो मतलब गिर गई? वो गिर गई है। अच्छा, कुछ याद है? कुछ बुजुर्गों से सुना कि किसने हमला किया, कैसे बर्बाद हुआ ये किला? मतलब जो है ना वो नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ। आखिरी हमला रंजीत सिंह ने किया था वैसे, सिखों ने। नहीं, यही तो हिस्ट्री में तो यही पढ़ा भी है और सुना भी है। 1810 में उसने आखिरी हमला किया था, जिसमें उसने कुसक, सुल्तान फतेह मोहम्मद खान उस कुसक में से, उन्होंने 6 महीने तक मुकाबला किया। लेकिन जब पानी और राशन ख़त्म हो गया तो फिर मजबूरन उन्होंने किला छोड़ दिया। हम ये नहीं कह सकते कि रंजीत सिंह ने फतह हासिल की, लेकिन ये तयशुदा बात है कि चकवाल के इलाके में जितना कत्लेआम जंजुआ राजगान का सिखों ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। ये भी बात दुरुस्त है, ये भी सुनी हुई जी। ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि ये किला भी रंजीत सिंह के हाथों बर्बाद हुआ। 11वीं सदी में बना और 1810 ईस्वी तक ये सही सलामत रहा। और मख्याला के सलातीन यहाँ पुरानी जो तारीखी बिल्डिंग है ना, फिलहाल तो वो यही है। ठीक है, अभी मौजूदा डेरा है सरकार। ये भी बड़ी बात है कि आपने इसको संभाल के रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी बात है। तालाब है और ऊपर हौज बने हुए हैं। वो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, हौज भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ये वो तारीखी हौज़ है जो राजगान के दौर में इस किले की आबपाशी की ज़रूरियात, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनाए गए थे। ये छोटा हौज़ है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये दरमियान में एक गोल सी जगह नज़र आ रही है। आप तो इसके ऊपर आपको चिप्स लगा दिखाई दे रहा है। ये चिप्स बेशक नया है, लेकिन ये जो दायरानुमा जो सर्कल बना हुआ है ये पुराना है। और ये जो हौज़ है ये भी पुराना है। पीछे चश्मा है, वहाँ से पानी जो है वो इस बड़े तालाब में आया करता था, और फिर जब भर जाता था तो यहाँ से पानी निकाल के ये जो दायरानुमा जगह है यहाँ कपड़े वगैरह धोए जाते थे, और पानी ओवरफ्लो होकर इन नालियों के रास्ते, ये नालियाँ पहले भी थी, बाद में पुख्ता की गई हैं, इस छोटे हौज़ में आता था। और इस छोटे हौज़ से फिर ज़रूरत के लिए यानी पीने के लिए पानी लिया जाता था। अब चूँकि बोर हो गई, अपना बोरिंग हो गई, वाटर सप्लाई ने पानी फराहम करना शुरू कर दिया। वरना एक ज़माना ये था कि इस पूरे किले की जो पानी की ज़रूरियात थी, ख़ास तौर पर पीने के पानी की ज़रूरियात, वो यही 2 हौज़ पूरा किया करते थे। अब तो ये बिल्कुल खाली है, नीचे जो है वो झाड़ झंकार हो गई है। लेकिन एक ज़माना ये था कि इसकी सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता था। तो यहाँ खड़े होकर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो इमारत आपको नज़र आ रही है इन झाड़ियों के पार, ये इमाम बारगाह है। और ये जो दीवार नज़र आ रही है ये किसी घर की दीवार है जिसका दरवाज़ा दूसरी समत खुलता है। जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ये अवामी लोगों की आमद की आखिरी जगह है। इसके आगे राजगान का अपना ज़ाती इलाका शुरू हो जाता है जिसे गढ़ी राजगान कहा जाता है। ये सड़क जो पुख्ता बनी हुई है ये भी इमाम बारगाह के दरवाज़े पर आकर ख़त्म हो जाती है। गढ़ी राजगान के अंदर जो इलाका है वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जिनसे ख़वातीन का पर्दा नहीं, मतलब ये कि जो महरम रिश्ते हैं सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाज़त है, और वो भी इस शर्त के साथ कि वो सर पर बाकायदा कोई कपड़ा रखकर या टोपी रखकर या सर
ढांप कर जाएंगे, यानी इतना सख्त जो है वो पर्दे का रिवाज अब भी मौजूद है। अच्छा, मैं ये चूँकि ऊंचाई अच्छी खासी है और मैं कूद कर नीचे नहीं जा सकता, उन झाड़ियों के साथ एक पत्थर जो है वो रखा हुआ आपको नज़र आएगा, धंस गया हुआ है ज़मीन में। लेकिन इस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में जब शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस इलाके में आया और उसने कल्लर कहार में भी क़याम किया और भेरा में भी क़याम किया, तो उसने मखयाला किले का दौरा भी किया। राजगान मखयाला, इन्हें ये फ़ख्र हासिल है, एजाज़ हासिल है कि इन्हें राजा का जो ख़िताब है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिया, और कहते हैं कि इसी पत्थर पर बैठकर उसने उस वक्त के राजा के माथे पर टीका लगाकर उसे राजा का ख़िताब दिया था। यानी अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि राजों को, यानी जो जंजुआ राजपूत हैं, इन्हें राजा का ख़िताब या सुल्तान का ख़िताब अंग्रेज़ों ने दिया है, तो वो गलती पर है। ये ख़िताब मुग़ल बादशाह की तरफ से दिया गया और आखिर वक्त तक इस्तेमाल किया जाता रहा। मुग़लों के दौर में जो राजगाने मखयाला हैं, उन्होंने मुग़लों की बहुत मदद की। कुसक के सुल्तान फ़तेह मोहम्मद ख़ान ने अमीर तैमूर की बहुत मदद की थी। जिस वक्त वो 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान फ़तह करने के लिए आया, तो खिलजी तो बर्बाद करके चला गया था कुसक किले को, लेकिन उन्होंने, जंजुओं ने शायद पहली और आखिरी बार उस सिफारतकारी का मुज़ाहरा किया और उससे कहा कि तुम हमें, मतलब हमारे ख़िलाफ़ जंग ना करो, हम तुम्हें लॉजिस्टिक्स फराहम करेंगे। वही सूरत मखयाला के साथ रही कि अगर मखयाला के राजपूत या जंजुआ जो सरदार थे, सलातीन थे, अगर वो बाबर के साथ उस वक्त जंग करते तो यकीनी तौर पर शिकस्त होती, इसलिए कि उसके साथ बहुत मजबूत फ़ौज थी। तो बेहतर यही था कि ये इलाका भी बचा लिया जाए और इस रियासत को भी बचा लिया जाए। तो ये वो पत्थर है जहाँ बाबर ने बैठकर यहाँ के सुल्तान को, राजा को टीका लगाकर बाकायदा ख़िताब से नवाजा था। सरकार, ये रास्ता है, अगर मतलब मैं जा सकता होता, ये हत्ता कि कूद कर भी अगर जा सकता होता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन कूद कर चला तो जाऊँ, वापस जो है वो चढ़ूँगा कैसे वो पत्थर दिखाने के लिए, तो इसलिए माजरत दूर से देख लें। शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 22 देहात पर राजगान की मिल्कियत को तस्लीम किया था, और वो 22 देहात के जो लोग थे वो बाकायदा उनकी रियायत तस्लीम किए जाते थे, उनकी हाकमियत को तस्लीम करते थे, और राजगान मखयाला उनके साथ वही सलूक करते थे जो एक बादशाह अपनी रियाया के साथ करता, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाता था और उनके तमाम तर मामलात की बराह रास्त निगरानी की जाती थी। मेरे साथ मौजूद है राजा मुश्ताक अहमद जंजुआ साहब, और मखयाला किला अक्सर जाते रहते हैं। घर यूँ कह लें कि ये मखयाला है, तो मेरा ख्याल है आपने अपने घर का नाम भी मखयाला रखा हुआ है, तो उसी निस्बत से रखा हुआ है। हम सुल्तान शहबाज खान वाली मखयाला की औलाद से हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे मखयाला की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, कब बना, कब फतह हुआ, मखशाला से ये मखयाला कब बना? जहाँ तक मखयाला का ताल्लुक़ है, ये पहले जब राजा मल इस इलाके में आए तो उनके साथ जो मोयाल ब्राह्मण लोग आए, तो उन्होंने इस कस्बा को आबाद किया और इसका नाम मुखशाला था। ठीक, मुखशाला बाकायदा उनके राजपाट, उनके मंदिर, उनके वो मुर्दे जलाने वाली जगह, शमशान घाट वगैरह सारे के आसार अभी तक मिलते हैं। सही। जब रायजोध के बेटे सैनपाल ने इस पर कब्जा किया तो उसने फिर इसका नाम मुखशाला से मखयाला रखा। ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह संगी किला है। हाँ। एक तरफ बिल्कुल खड़ा, आपने ड्रोन में देखा है, बिल्कुल देखा। तो फिर उसने इस पर चेक पोस्टें वगैरह, पहले इसका सिर्फ वो जो नीचे सर का इलाका है जो वादी दरमियान में आती है, जी जी, सिर्फ उधर से इसको अप्रोच थी। मरकजी दरवाजा अभी रास्ता वही है, अभी वो चूंकि ज़लज़लों की वजह से स्लाइड हो गया। स्लाइड हो गया। अब तो सड़क बन गई ना, सड़क बन गई, लेकिन सड़क से पहले मर्द हज़रात घोड़ों पर बैठ के अच्छा मखयाला में एंटर होते थे, तो औरतें जो बाकायदा पालकी में नौकर उठा के लाते थे। माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह का मतलब माहौल था। ये सुल्तान निजामत अली खान तक मतलब था। अच्छा, उस वक़्त तक ये सिलसिला चलता रहा है। तो वो जो मोहाल ब्राह्मण लोग थे, उनके बाद जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया तो उसका नाम मखयाला रखा। उसमें बाकायदा अपने उन्हें हेडक्वार्टर समझ लें कि पूरी अपनी जंजुआ कौम का जो राजा मल की औलाद है, उसका एक मरकज़ी हैसियत अगर थी तो मखयाला को हासिल थी। क्यों कि वो अपने बाकी 5 भाई जो जोध के थे, जितनी भी उनको अस्करी इमदाद
हर किस्म की इमदाद वो मख्याला से ही जाती मख्याला से जाती थी। मख्याला से ही जाती रही। सही। मख्याला इस एतबार से काफ़ी मजबूत किला समझा जाता है। रंजीत सिंह ने बताते खुद इस पर हमला हुए। जी जी। ठीक है, तो इस तरह इसका तकरीबन जो रकबा बनता है वो 38,000 कनाल बनता है। अच्छा, 38,000 कनाल। तो ज़ाहिर है ज़माने के एतबार से कुछ सिखों के दौर में अप डाउन चला, फिर कुछ अंग्रेज़ के दौर में अप डाउन चला। सही। अभी भी 22 देहात की जो झैल है वो मख्याला के पास अभी भी मौजूद है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही ख़ानदान के लोग, राजा अंसार अली ख़ान जो अभी पर्दा फरमा गए हैं दुनिया से, राजा इम्तियाज़ अली ख़ान और ख़ान साहब रियासत अली ख़ान के बेटे राजा रज़ा अली ख़ान, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में सिटिंग हुई, उनके साथ हमारी गपशप हुई, सारा उन्होंने ख़ुद बताया। हम उधर से कुछ ऐसा समझ लें 8 से 8-10 जनरेशन वहाँ से खरूज करके, क्योंकि हम राजा बैरू खान की, सुल्तान बैरू खान की औलाद से हैं, वो वहाँ से दलूर से याम पिंडी के बेल्ट में आए। अच्छा अच्छा। तो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा तो अभी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम गमी पे, शादी पे, हर हाल में मतलब हमारा मख्याला में जाते हैं। और उसी निस्बत से हमने अपने घर का नाम भी मख्याला हाउस रखा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो खैर मैंने देखा भी है मख्याला हाउस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस ज़माने में जो अहम इमारतें थीं उन 2 बुर्जों के अलावा, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जो इब्तदाई मसाजिद थी इस खित्ते में आलम इस्लाम की, उनमें से एक मख्याला में, मख्याला में बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। आपने देखा होगा कि जो हमारे उन घरों की बैक साइड पे जगह है जहाँ कब्रिस्तान बनता है, कब्रिस्तान से पीछे पीछे आपने वो गिरे हुए फौजियों के जो रहन सहन की जगह थी वो आज भी मौजूद है। बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है बड़े बेइंतहा आबादी थी, आज भी मौजूद है। और उस वक्त मतलब चूँकि मख्याला किला के अंदर जो मस्जिद बनाई गई थी वो इस पूरे वादी जंगड़ के इलाके में सबसे कदीम मस्जिद तस्वर की जाती है। अच्छा, कदीम। सही। इसके अलावा जो नीचे जहाँ सड़क खत्म होती है वो मस्जिद बाद में बनी, वो बहुत बाद में बनी। अच्छा अच्छा। मख्याला किला के अंदर अगर कोई मस्जिद थी तो वो थी, वही मैं कह रहा हूँ ना, इब्तदाई मसाजिद में से। तो लिहाजा जितना भी मख्याला का पहले आबाई कब्रिस्तान चला आ रहा है वो नीचे सर जो जिसको कहते हैं इमाम गोले वाली सरकार, वो हमारे शाहजीवना सरकार है माशाल्लाह, सैयद ज़ैदी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। उनके मज़ार के कुतबे पर आज भी मतलब उनका पूरा शजरा लिखा हुआ है। उनके मतलब बड़े मुतक़िद हम लोग थे, तो उन्हीं के हाथे में, उनके मज़ार के हाथे में जो बरगद का पुराना कदीम दरख्त है जो आज से हज़ारों साल पुराना है, उसी के साए में राय जोध की कब्र भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कवर की है और हम दुआ इंशाल्लाह करेंगे कि अल्लाह हमें मत दे। अच्छा, जो है वो मैं इसे जब अपनी बैड लक कहूँगा कि मैं गया मख्याला और सारा कुछ हुआ, लेकिन मुझे राजा जोध की खबर का चूँकि पता नहीं था, वरना मैं ज़रूर जाता। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको साथ। अच्छा, ये बताइए, एक बैठक आपने संभाल कर रखी हुई अब तक? जी हाँ, वो दीवाने खास और दीवाने आम जोध की डेवड़ी के नाम से मशहूर है। अच्छा। उसमें आज भी आपने देखा होगा कि वो जो दरमियान में पिलर लगा हुआ है, जी बिल्कुल लगा हुआ है, सतून लगा हुआ है, उस पर जो कशीदाकारी की हुई है वो जो हमारी देसी ज़बान में फला की लक्कड़ है उसका बना हुआ है। अच्छा। और रवायात में आता है कि ये 2-2.5 साल तारा मीरा के तेल में ये डिप हुआ रहा है। कड़वा तेल जिसको कहते हैं, कड़वा तेल जिसको कहते हैं, बड़ा मजबूत है वो। मैं कहता हूँ मजबूती क्या है, उसको आज दिन तक किसी इसने कीड़े ने टच तक नहीं किया। सही। उसके ऊपर छत पे आप देखें तो वो हैंड फैन जो लगा हुआ था, अच्छा वो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो बहरहाल उतार के रखा हुआ है मरम्मत के लिए। तो अभी उन्होंने चूँकि ज़माने के साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली ये आई है, बिजली चली गई है, वो हैंड फैन वाला ज़माना ख़त्म हो गया है। लिहाजा आज भी जो हमारे मेहमान जाते हैं, जो भी जाते हैं, वो उसी ही डेवड़ी में, राय जोध की डेवड़ी के साथ राय जोध की बैठक कह लें, उसी में माशाल्लाह हम ठहराते हैं। अच्छा, जो बाहर बरगद का जो दरख्त है, जी जी जी, मैं उसके नीचे बैठ कर आया हूँ, वो भी मैंने सुना कि खासा कदीम है, जब से किला है। वो जब से ये किला आबाद हुआ है, मुख्शाला जब आबाद हुआ है, क्योंकि जहाँ भी हिंदू रहे हैं सर, हिंदुओं की जो मतलब मजहबी एतबार से जो दरख्त था वो बरगद है। सही। तो आप तो माशाल्लाह इस फील्ड के लोग हैं, जहाँ सिख रहे हैं उनका पीपल है, उनका पीपल। बुद्ध मत वालों का भी यही है, पीपल, वो भी पीपल है। लिहाजा इस तरह मतलब हिंदुइज्म, हिंदू मत में और बरगद के दरख्त में चोरी दामन का साथ है मतलब है। ठीक है। तो इसलिए मतलब अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह हमारी मज़ीद मदद करे। और ये जो हम आज दिन तक अपनी फैमिली के एतबार से काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ वाजिबात किया, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम उन रिश्तों का इल्म सीखो
जिनका जोड़ना तुम पर वाजिब है। वाजिब है, क्योंकि फ़र्ज़ के बाद वाजिब आप तर्क नहीं कर सकते ना, वाजिब आप तर्क नहीं कर सकते। इस तरह हमने इस काम को वाजिब की हद तक, वाजिबात की हद तक जाके किया है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और हमारी औलाद को भी ये तौफीक बख्शी रखे। सरकार आपके लिए ढेरों दुआएं। रुखसत लेने से पहले मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जब मैं मख्याला जा रहा था व्लॉग करने के लिए, तो मैंने राजा साहब को फ़ोन किया। किसी ने मुझे नंबर दिया और कहा कि जी राजा मुश्ताक साहब जो है वो आपको ले जाएंगे या विज़िट करवाएंगे। तो राजा साहब ने कहा यार गर्मी बहुत है, किसी अच्छे मौसम में चलेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया, मैंने व्लॉग भी किया। और फिर इत्तेफाक की बात ये, बल्कि ये लिखा हुआ था कि राजा साहब से मेरी मुलाकात भी हो गई और उन्हीं से मैंने तफसील पूछी किला मख्याला के बारे में। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बरकत। आमीन सुम्मा आमीन। मैं समझता हूँ एक जुए शेर काट के लाने वाली बात कर रहे हैं इस पैराना साली में, और इस अफरा तफरी के दौर में जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कोई जहाज से कम नहीं। सर सिर्फ इतनी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे हौसले सलामत रखे। ये तो होता है ना जी, ये बात मेरी एक ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह जब किसी से काम लेना चाहता है ना, पहले उसमें हौसला डालता है, पहले उसको इस चीज़ का अहल करता है, उसमें वो अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है, फिर उस कुर्सी पर बैठाता है जाकर। चले, बड़ी मेहरबानी सर, ऐसे नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं किसी सुरंग में खड़ा हूँ। मैं पहले आपको ये दिखाऊं कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। मेरे दूर नीचे ज़मीन है और पीछे मेरे पत्थरों की एक सुरंग सी बनी हुई है। ये झाड़ियाँ हैं और ये नीचे दूर नीचे ज़मीन है और ये वो सुरंग है जिस सुरंग से उतर कर मैं नीचे आया हूँ। लेकिन ये सुरंग नहीं है, ये किला मख्याला का वो मरकज़ी दरवाज़ा है जब जो उस वक्त इस्तेमाल होता था जब राजगान यहाँ हुकूमत किया करते थे। मैंने व्लॉग के शुरू में बताया था कि ये किला 11वीं सदी ईस्वी में राजा जोध ने तामीर करवाया, वही जिन्होंने कुसक का किला तामीर करवाया, और ये उसका मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था। वो दौर लद गए। ऐसा नहीं है कि जंजुआ राजपूत ख़त्म हो गए, जंजुआ राजपूत आज भी मौजूद हैं, पहले से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। उनमें बहादुरी वही है जो आज से सदियों पहले थी। उनमें आज भी जर्री और ऐसे बेखौफ लोग मौजूद हैं जो बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी तादाद फ़ौज में भी है और आज भी कोई एक खाली जंजुआ किसी को करीब नहीं फटकने देता। जंजुओं ने दो तरफ़ा लड़ाई लड़ी, एक तरफ आवानों के साथ और एक तरफ गखड़ों के साथ, और दोनों को ये बताया कि जंजुआ राजपूत कौम कितनी बहादुर कौम है। ये दरवाज़ा आज भी यहाँ से अब कोई नहीं गुज़रता। ऊपर जो है वो बाकायदा गांव है, गांव में राजी अब भी मौजूद हैं, रहते हैं। मैंने गढ़ी जो है वो जंजुआ भी दिखाई, गढ़ी राजपूत जो दिखाई कि वहाँ कोई भी अजनबी आदमी दाखिल नहीं हो सकता। ये दरवाज़ा अच्छे वक्तों की यादगार, जब यहाँ से सुल्तान हाथी पर या घोड़े पर सवार होकर गुजरा करता था। कहते हैं कि ये वही दरवाज़ा है जहाँ से मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी दाखिल होकर इस दरवाज़े में गया था। लेकिन वक्त देखें कि कैसे बदलता है, ये सारा कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग आज भी मख्याला में रहते हैं, लेकिन मख्याला में आने के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सड़क इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमत ने उन्हें उनके घर के दरवाज़े तक बना कर दी है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये दरवाज़ा कभी जो है वो दोबारा आबाद होगा, क्योंकि अब जो जदीद दौर है उसके तकाज़े बदल चुके हैं। अब ये दरवाज़ा कभी इस्तेमाल नहीं होगा। कोई राजपूत सुल्तान, कोई जंजुआ सुल्तान, कोई जंजुआ हाकिम यहाँ से कभी नहीं गुज़रेगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि जब तक ये दरवाज़ा सलामत है तब तक उन जंजुआ राजपूत सलातीन की यादें भी सलामत हैं जिन्होंने कम से कम 700 साल से ज़्यादा
यानी राजगण मख्याला जो है, इन्होंने 700 साल से ज़्यादा इस खिते पर हुकूमत की। बिल्कुल उसी तरह जैसे पोठोहार के इलाके में गखड़ों ने 765 साल हुकूमत की, इसी तरह जंजुआ राजपूतों ने इस इलाके पर 700 साल से ज़्यादा अपनी हाकिमियत का सिक्का बरकरार रखा। तो लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि ये दरवाज़ा आज भी किसी राजपूत, जंजुआ राजपूत सुल्तान का रास्ता देख रहा है, मतलब ये अभी भी खुला हुआ है, अब ये बंद नहीं होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आज भी किसी जंजुआ राजपूत सुल्तान का रास्ता देख रहा है ये दरवाज़ा, तो गलत नहीं होगा। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जो चले गए, इस मिट्टी के नीचे दफन हो गए, दब गए, वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।